प्यारे दोस्तों, यह डिक्टेशन 400 शब्द की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट में बोली जाएगी। रेडी स्टार्ट करते ही डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। रेडी स्टार्ट। महोदय, इस बात की कौन लोग गारंटी देंगे कि यदि हम पर हमला हुआ तो वे हमारी सहायता करेंगे और आक्रमणकारी हमारी जो भूमि हथिया लेगा उसे खाली कराकर जल्दी ही हमें दिला दी जाएगी। समस्या के इस पहलू पर कोई विचार करने को तैयार नहीं। उनका तो कहना है कि बस सेनाएं पीछे हटा लो। हम इस मांग के बारे में ना नहीं करते। हमारे कुछ सुझाव हैं, लेकिन यह कहाँ तक उचित है कि दूसरे ही पक्ष के सुझाव को मान लिया जाए। हमारा सुझाव ये है कि पूर्वी बंगाल से पाकिस्तान की सेनाओं को हटा लिया जाए। उन्हीं के पूर्वी बंगाल में आने और ठहरने की वजह से वहां आतंक फैला है और इसी कारण शरणार्थी भागकर हमारे देश में आ रहे हैं। यदि वे पूर्वी बंगाल को छोड़ दें तो लड़ाई तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन इस दिशा में कोई सोचना नहीं चाहता। पैराग्राफ। हमसे यह भी कहा गया कि हम अपनी पूर्वी सीमा पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों को आने दें। जहां तक मुझे मालूम है, कुछ पर्यवेक्षक वहां थे और संभवतः आजकल भी वहां हैं, लेकिन प्रश्न है कि उन्हें वहां क्यों नियुक्त किया जाए। क्या उनके वहां होने से शरणार्थियों की वापसी सुनिश्चित हो जाएगी? शरणार्थियों का कहना है कि जब तक बांग्लादेश में पूरी तरह शांति नहीं हो जाती, तब तक हम लौटकर नहीं जाएंगे। क्या ऐसे में हम उनसे लौट जाने को कह सकते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि वहां युद्ध चल रहा है, लोग भारी संख्या में कत्ल किए जा रहे हैं, स्त्रियों को सताया जा रहा है, गांव जलाए जा रहे हैं। ऐसी हालत में हम उनसे लौट जाने को कैसे कह सकते हैं? विश्व समुदाय का और हमारा पहला कर्तव्य यही हो जाता है कि वहां शांति स्थापित करने की कोशिश की जाए। हमने इसके लिए काफी दिनों तक प्रतीक्षा की कि आतंक के साम्राज्य को रोकने में कोई दूसरा देश कुछ करे। मैं यूरोप के कुछ देशों में और अमेरिका भी गई। मुझे हर जगह यही आश्वासन दिया गया कि वे मुझसे सहमत हैं कि बांग्लादेश में शांति के लिए राजनीतिक हल की जरूरत है। तभी शरणार्थी भी
वापस जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे समस्या के इस पहलू पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। धन्यवाद।